So today we are going to start with the dative bonding. Dative bond. ठीक है जी. डेटिव बॉन्ड जो है, व्हाट इज द डेटिव बॉन्ड, क्या इसका जो है वो मतलब होता है जी. डेटिव बॉन्ड एक ऐसा बॉन्ड होता है मेरे बच्चों जिसके अंदर शेयरिंग कुछ इस तरीके से होती है कि ओनली वन एटम प्रोवाइड्स इलेक्ट्रॉन फॉर शेयरिंग. सिर्फ एक एटम शेयरिंग के लिए इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करता है. यार छोड़ दो यार, इसको क्या कर रहे हो. Only one atom takes part in the sharing. The other atom does not take part in the sharing. जो एटम शेयरिंग के लिए इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करता है उसको हम कहते हैं डोनर, और जो शेयरिंग के लिए इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड नहीं करता उसको हम कहते हैं रिसेप्टर जी. ठीक है जी. तो इसको लिख लीजिए. डेटिव बॉन्ड, अ स्पेशल टाइप ऑफ कोवलेंट बॉन्ड in which only one atom takes part in sharing. The other atom does not provide any electron for sharing. ठीक है जी. अब इसके बाद इसके पॉइंट्स दूसरे लिख लें. द एटम विच प्रोवाइड्स इलेक्ट्रॉन फॉर शेयरिंग इज डोनर. उसको डोनर कहते हैं जी. और जो दूसरा एटम है जो शेयरिंग के लिए इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड नहीं करता, सो द एटम विच डज नॉट प्रोवाइड इलेक्ट्रॉन फॉर शेयरिंग इज रिसेप्टर. उसको रिसेप्टर का नाम देते हैं जी. यू गॉट इट. अच्छा जी. अब इसकी दो एग्जांपल्स जो हैं वो अभी तक पेपर में आ चुकी हुई हैं, इवन दो दिस थिंग इज नॉट प्रेजेंट इन योर सिलेबस. लेकिन बेटे हम लोगों ने देखना होता है पेपर में, तो पेपर में 2 बार इससे रिलेटेड वो क्वेश्चन दे चुके हुए हैं. बुक में सिलेबस में इसका कोई जिक्र नहीं है ये, लेकिन ये स्पेशल टाइप होती है कोवलेंट बॉन्ड की, तो इसको वो समझता है कि कोवलेंट बॉन्डिंग बता दिया है तो बच्चों को ये आना चाहिए. तो इसीलिए मैं अपने स्टूडेंट्स को जरूर पढ़ाता हूँ. इसमें एक एग्जाम्पल आई हुई है जी कार्बन मोनोऑक्साइड की, CO. अब इसको ध्यान से देखिएगा जरा. कार्बन मोनोऑक्साइड में कार्बन जो है ये ग्रुप 4 का होता है जी. ऑक्सीजन जो है इट इज फ्रॉम ग्रुप 6, ये ग्रुप 6 का होता है. यानी अगर हम बनाएं तो कार्बन जो है इसके वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं. ऑक्सीजन जो है इसके वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं. लाइक दैट. मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था मेरे बच्चों कि जब दो एटम्स आपस में शेयरिंग करते हैं तो व्हाट यू हैव टू डू, आप लोगों को क्या करना होता है, प्रेफरेंस देनी होती है उस एटम को जिसको कम इलेक्ट्रॉन चाहिए शेयरिंग के लिए. तो ऑक्सीजन को कम चाहिए तो आप लोग ऑक्सीजन को प्रेफरेंस दो. ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन कम है, तो ये क्या करेगा, अपने 2 इलेक्ट्रॉन पहले बीच में ले आया, ये इस तरह करके ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन ले आया, 2 इलेक्ट्रॉन कार्बन ने दे दिए जी. लाइक दैट, ये डॉट वाले. ठीक है जी. ऑक्सीजन के बाकी कितने बचे, 4 बच गए, और कार्बन के कितने बचे, 2 बच गए. अब अगर आप देखें तो ऑक्सीजन का वैलेंस शेल कंप्लीट हो गया है, 4 और 4 8. बट इफ यू हैव अ लुक एट द कार्बन तो ये 4 और 2 6 इलेक्ट्रॉन है, इसका ऑक्टेट स्टेबल नहीं हुआ जी. अब ये क्या करेगा मेरे बच्चों, ये ऑक्सीजन जो है वो क्या करता है, अपने जो 2 इलेक्ट्रॉन इसने यहां पे रखे हुए हैं ये 2 इलेक्ट्रॉन बीच में ले आता है. लाइक दैट. यानी अगर मैं इसको बड़ा करके दिखाऊं, ठीक है, तो ये देखें डॉट क्रॉस, और उसके बाद इसके जो 2 इलेक्ट्रॉन यहां पे थे वो बीच में ले आए हैं, तो क्रॉस क्रॉस.
तो ये कार्बन ऑक्सीजन, इसके 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, इसके 2 यहाँ पे, 6 और 2 8, 6 और 2 8, ये वाला जो आपका बॉन्ड बने हैं दैट इज द डेटिव बॉन्ड, इसको डेटिव बॉन्ड कहते हैं जी, ठीक है जी। एंड दीज टू बॉन्ड्स फॉर्म दैट इज कॉल्ड एज द कोवलेंट बॉन्ड्स, ये आपके कोवलेंट बॉन्ड है, इसमें म्यूचुअल शेयरिंग हुई है, ये डॉट वाले इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के आए हैं, क्रॉस वाले ऑक्सीजन के आए हैं, सो दिस इज द म्यूचुअल शेयरिंग, दिस इज कोवलेंट बॉन्ड, whereas this pair of electron comes from oxygen only, oxygen से आया है, so that is why it is the dative bond, you got it।